वेलकम एवरीवन। आज एक कोरिलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझाता हूँ। देखिए, कोरिलेशन आपको पता है कि जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपको सेक्टर के हिसाब से उन चीज़ों को देखना पड़ता है, कोरिलेट करना। अगर आप पीएसयू सेक्टर को अगर देखें तो आज बहुत ही बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। और यहाँ पर अभी मार्केट है। अभी देखिए कि अगर आप सेक्टर को देखेंगे, इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अभी अगर आप निफ्टी को देखना चाहेंगे, ठीक है, तो आप देखिए इसमें भी बहुत ही एकदम एग्रेसिव मोमेंटम है बाई साइड की। अब देखिए बहुत बड़ा गैप अप हुआ है और उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू हुई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप कैनरा बैंक को देखिए, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक, सब में एग्रेसिव मूवमेंट है। लेकिन जब आप कोरिलेट करते हैं, बहुत ही माइन्यूटली चीजों को देखते हैं, तो आपको पता लगेगा कि स्टेट बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो निफ्टी को आज थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूं कि इसके कारण से, लेकिन रोकने की कोशिश करेगा। अब इस लेवल पर अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं इंट्राडे में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इनको देख सकते हैं। लेकिन जहां पर स्टॉक होता है, हमेशा जो कभी भी आपको डिसीजंस लेने होते हैं, वो ऐसे लेवल पर आपको लेना है जहां पर एरिया आपका हो। तो गलती से जो स्टेट बैंक जिस लेवल पर आ चुका है ना, यहाँ पर जो एरिया है वो बाइंग के लिए। तो मैं यहाँ पर अगर ट्रेड करना चाहूँ आज के, छोटा सा इंट्राडे में ट्रेड इस लेवल से, जहां पर अभी मार्केट है, इस हाई को लेकर, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें, इसके 10 पॉइंट्स का रिवॉर्ड, ठीक है। ये आज का ट्रेड। और इसलिए क्या है ना कि आपको ऐसा नहीं, एक्साइटमेंट जब आ रहा हो तब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक्साइटमेंट सभी बाइंग का है। अगर आप वो रिदम में गए तो आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो ये कोरिलेशंस का एक इंपॉर्टेंट यूज मैंने आपको ये लाइव चीजें दिखाई कि किस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो। आपको आपको एक हमेशा कॉम्पिटिटिव स्टडी करनी है और दिमाग लगेगा इसके। बिना एनालिसिस के आप पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। ऑलराइट, टाइम अभी 1:45 हो रहा है। और आप देखिए कि हम लोगों ने सुबह में जो स्टॉक को सिलेक्ट किया, स्टेट बैंक, इंस्पाइट ऑफ एक बहुत अच्छी मूव के बाद, तो किसी और स्टॉक में वो सेलिंग नहीं आई। लेकिन आप देखो कि जिस लेवल पर हमने एंट्री बनाई, उसी लेवल से मार्केट एक अच्छा मूव देता है, ठीक है। इससे ज्यादा के टारगेट्स इसलिए नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव टारगेट इसलिए रखना होगा क्योंकि इंट्राडे है, मार्केट अप मूव है। और कोरिलेशंस के थ्रू, जब आप कोरिलेशन इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन सीखते हो, तो कोरिलेशन के थ्रू ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो जो लीड कर रहा, ठीक है। तो ये एक स्टडी है। आप लीड किए हुए स्टॉक्स को पकड़ सकते हो। जो ड्रैग करने वाला था वो स्टेट बैंक, और इसी ने बहुत अच्छे से ड्रैग किया है पीएसयू सेक्टर को। इवन अगर आप निफ्टी की भी कंडीशन अभी देखो, तो आप देखो जो निफ्टी भी है, वो भी ऊपर जाने में इसे स्ट्रगल फेस करना, ठीक है। तो कोरिलेशन इस तरीके से आपको हेल्प करता है। और बिना कोरिलेशन के किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड करोगे तो कभी भी जो 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 माइंडसेट चाहिए, जो एक स्टॉक को मूव करने के लिए जो एक समझ चाहिए आपको कि मार्केट क्यों नीचे जाएगा, अगर आप उसके आंसर्स नहीं निकाल सकते एनालिसिस में, तो आप उस ट्रेंड को भी कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको कोरिलेशंस की इंपॉर्टेंस पता चली होगी। ऑलराइट, आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन, इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको अगर सीखना है, यू मे कनेक्ट विथ मी। डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में आप ईमेल कर सकते हैं या फिर जो फॉर्म है उसे फिलअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।